हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों फाइनली आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है और भारतीय डाक विभाग की तरफ से इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती का फुल डिटेल में नोटिफिकेशन हमारे पास में आ चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जीडीएस की अभी जो नई भर्ती है तो इसके रिगार्ड में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और फॉर्म एडिट आप कब से कब तक कर पाएंगे। मान लीजिए अभी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे। तो वो लास्ट डेट क्या कुछ बताई गई है, साथ साथ में इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और इसमें आपकी जो मेरिट सूची आती है वो लास्ट डेट कब तक बताई गई है, क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज का क्राइटेरिया की जानकारी, सिलेक्शन के प्रोसेस की जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, डिटेल में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे भी इसी तरह से डिटेल में जानकारी जानने के लिए, ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वाली वीडियो में हमने आपको कहा था ना कि जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा या फिर फुल डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत हम आपको जानकारी बता देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों हम आपको जानकारी बताते हैं। ये आप देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल डिटेल में नोटिफिकेशन आप सबके लिए आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन है, ये सब जानकारी इसमें बताई गई है। और दोस्तों देखिए एक और जानकारी बताओ, देखिए हम आपके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, डिटेल में हम आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं। तो इस वीडियो पर दोस्तों 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, ठीक है। केवल मात्र आपको 5000 लाइक्स कंप्लीट कराने हैं जल्दी से जल्दी। आज देखते हैं कितना जल्दी आप 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परसेंटेज बता सकते हैं, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये जानकारी आप हमें बता सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपने पहले वाली भर्तियों के लिए भी अप्लाई किया हुआ ना, जैसे कि ये जो भर्ती है ग्रामीण डाक सेवकों की, ये 2024 में भी निकाली गई थी 44,228 पदों पर, उससे पहले भी भर्तियां निकाली गई थी। तो अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो वो जानकारी भी आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले जानकारी बताई गई है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कि कब से और कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले एक और जानकारी बताओ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, पंजाब से हो, झारखंड से हो, कहने का मतलब सभी राज्यों से कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, मेल फीमेल सभी पात्र हैं, सभी एलिजिबल हैं। और साथ में दोस्तों इस भर्ती में कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होती है, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आज से आप फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10 फरवरी 2025 से फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया 3 मार्च 2025 ये फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। अब दोस्तों ये देखिए एडिट या करेक्शन, मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, अच्छे से आपको फॉर्म फिलअप करना है, एक बार में ही आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो देखिए 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक आप इसके लिए अपना करेक्शन भी कर पाएंगे, जो भी आपने गलती की है उसमें आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों बात आती है रिजल्ट की। रिजल्ट दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये जो लास्ट डेट होती है ना एडिट या करेक्शन करने की, इसके बाद में 15 दिन और आप ऐड कर दीजिए, तो 18/5/23 आपका मार्च के आसपास में ये आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी के अभी रेडी कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। आपके चाहे क्वालिफिकेशन के कागज हो, चाहे आपके एड्रेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह हो, कास्ट का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह हो, सब कुछ आपको अभी से तैयार कर लेने, क्योंकि बाद में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 23 मार्च के आसपास में, कहने का मतलब यह है मार्च के लास्ट तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें दोस्तों 2 पद हैं आपके। एक तो पहला बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद रहता है, सेकंड है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक का। इसमें देखिए अगर आपका चयन बीपीएम के पद पर हो जाता है तो आपको स्टार्टिंग में 12,000 रुपए बेसिक पे मिलेगा, प्लस में डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलेगा। जब तक आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपकी ज्वाइनिंग या ड्यूटी स्टार्ट होगी, तब तक आपका 56% के अराउंड डियरनेस अलाउंस भी हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। ये आपको महंगाई भत्ता मिलता है, साथ साथ में 500 रुपए के समथिंग आपको और भी अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में 19,000 रुपए के समथिंग स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी बीपीएम पद के लिए। एबीपीएम पद की बात करें तो 10,000 रुपए तो ये है, और इसमें 5600 और ऐड कर दीजिएगा, 15,600 रुपए, साथ में 500 रुपए के साथ अराउंड और ऐड कर लीजिएगा, ठीक
ठीक है, साइकिल अलाउंस वगैरह जो आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये 16,000 रुपये के समथिंग आपको ABPM पद के लिए स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अदर दोस्तों इसमें अदर कोई अलाउंस नहीं मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि HRA मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, वो अलाउंस आपको इसमें पे नहीं किए जाते हैं। साथ में मेडिकल के भी इसमें ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों एज की क्राइटेरिया की बात आती है, आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए, और अपर एज में यहाँ पर छूट भी दी जाती है। और ये जो छूट होती है ना दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज होती है, जैसे कि SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है, OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट मिले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई भी छूट नहीं है, PWD के लिए 10 साल की छूट है। इसी तरह से ये आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन मीन्स की छूट भी बताई गई है आपके अपर एज में। और ये आपकी जो ये एज का क्राइटेरिया है ना दोस्तों, ये फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो भी इसमें फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च, तो 3 मार्च तक आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें देखिए आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए, साथ साथ में 10th क्लास में आपने मैथ्स और इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स भी होने मैंडेटरी हैं, अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर यह जानकारी बताई गई कि आप जिस भी स्टेट के लिए, जिस भी सर्कल के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सर्कल या स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी आपने पढ़े होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जानकारी बताई गई है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कुछ अदर क्राइटेरिया और भी इसमें मेंशन होते हैं, जैसे कि कुछ कैंडिडेट का ये सवाल रहता है कि क्या इसमें कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब की बार कोई भी चेंज अमेंडमेंट इसमें नहीं किया गया है, केवल और केवल नॉलेज मांगी गई है। यहाँ पर देखते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बस जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, आपके पास दूसरे स्रोतों से पैसा कमाने की भी सामर्थ्य होना चाहिए आप में। ठीक है, तो इनका केवल अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे फिलअप करवाया जाएगा, कोई भी अलग से डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बारे में चिंता मुक्त रहिएगा आप। ठीक है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में दोस्तों हाउ टू अप्लाई, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, भारतीय डाक विभाग की ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, https:/indiapostsgdsonline.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अपना इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों सिलेक्शन का क्राइटेरिया, आपका चयन कैसे होने वाला है। तो द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, जो कि दोस्तों द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10th स्टैंडर्ड। जो आपकी 10th क्लास में आपके मार्क्स हैं, तो उनके आधार पर आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी भारतीय डाक विभाग द्वारा। कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की जानकारी इसमें नहीं बताई गई है। अब इसके बाद में यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी आपको। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि आपकी मार्च के लास्ट वीक तक आ जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपने सारे के सारे ओरिजिनल कागज लेकर के जाने, और सारे के सारे ओरिजिनल कागजों की 2-2 फोटोकॉपी करवा करके वो सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जाने होंगे। अब इसमें देखिए आपको मार्कशीट लेकर के जानी है, आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपको लेकर के जानी है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ठीक है, ये सब लेकर के जाना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। PWD कैटेगरी से आते हैं तो PWD सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट आपको बनवा करके लेकर जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी 10th क्लास की मार्कशीट या पासिंग जो सर्टिफिकेट होता है उसी पर मेंशन होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो उसी से आपकी जन्म तिथि ये इवेलुएट कर ली जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होने वाली है, जो कि आपको मेडिकल ऑफिसर से बनवाना होगा, जो कि आपके सरकारी जो अस्पताल होते हैं ना, आपके नियर बाई सरकारी अस्पताल होंगे, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या फिर गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाकर के या आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, और ये मैंडेटरी है, कंपलसरी यहाँ पर बताया गया है, सभी को ये बनवा करके लेकर के जाना होगा। इसके बाद में मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश में आपकी ज्वाइनिंग हो आपका नाम आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उनकी लोकल जो डायलेक्ट है उसके संदर्भ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। लोकल लैंग्वेज आपको आती है वहाँ की, ठीक है, इस करके आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये इसमें अब आपके जो लिस्ट तैयार की जाएंगी ना, जो आपके रिजल्ट आते हैं, पहले लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ऐसे करके, तो ये आपकी अब की बार भी सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है डिक्लेयर की जाएंगी, और ये 30 जून 2025
ये आपके जो है लिस्ट डिक्लेयर होने की लास्ट डेट बताई गई है। कहने का मतलब ये है, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको सेकंड लिस्ट जरूर से जरूर चेकआउट करनी है, सेकंड में नहीं हो पाता है थर्ड लिस्ट आपको चेक करनी है, थर्ड लिस्ट में नहीं हो पाता है तो फोर्थ लिस्ट आपको चेकआउट करनी है। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट है कि 4 से लेकर 5 मेरिट लिस्ट आपकी तैयार जो है जरूर डिक्लेयर की जाएंगी, क्योंकि देखिए मार्च के लास्ट वीक में तो आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद में अप्रैल में आ जाएगी सेकंड लिस्ट, मई में आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी, फिर आपके जून में फोर्थ लिस्ट आ जाएगी। तो इस करके 4 से लेकर और 5 आपकी लिस्ट जो है डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी है 30 जून 2025 तक, ठीक है। तो आपको अपनी सारी की सारी लिस्ट को जरूर से जरूर चेकआउट करना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए और भी जानकारी बताई गई है जो कि आपको फॉर्म को अप्लाई करने के संदर्भ में है, रिगार्डिंग में है। जैसे कि आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर अभी रेडी रखना है, आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग द मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन, कौन से साल में आपने अपनी 10th क्लास पास किया है, कौन से बोर्ड से अपनी 10th क्लास पास किया है, ठीक है, वो सब जानकारी आपको अभी रेडी रखनी है। ये चाहिए होंगे। स्कैन फोटो, आपकी फोटोग्राफ स्कैन करके आपको अभी अपलोड करनी होगी, आपका सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। और ये इनका साइज भी बताया गया, फोटोग्राफ का साइज है 50 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज आपका 20 KB से कम होना चाहिए। अब इसके बाद में फीस की जानकारी यहाँ पर बताई गया। तो एप्लीकेशन फीस देखिए केवल मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, और लड़कियों के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप देखते हैं ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स, SC/ST एप्लीकेंट्स, PWD एप्लीकेंट्स एंड ट्रांस वीमेन एप्लीकेंट्स, तो इन सब के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, फी एग्जेम्प्टेड इनके लिए बताई गई है। केवल मात्र ये अनरिजर्व्ड मीन्स की जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, OBC के लिए फीस लगने वाली है, साथ ही में आपका जो EWS कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए केवल मात्र ये 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी आपके लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अभी आज ये आपका ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जो है जल्दबाजी तो नहीं करनी है, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपको अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बता भी देंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा कल तक का, ठीक है। तो हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे प्रेफरेंस डालने हैं, ताकि आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी बार ज़्यादा हो पाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपका अदर कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।